अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 101 के पास्ट पेपर फाइनल टर्म का। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं MCQs। रीड करते हैं। इफ़ अ यूजर इज यूजिंग CGI स्क्रिप्ट ऑन अ यूनिक सर्वर देन द स्क्रिप्ट टाइप इज कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है। अगर तो यूजर जो है ना वो यूज करता है CGI स्क्रिप्ट ऑन अ यूनिक सर्वर के अंदर, ठीक है, देन द स्क्रिप्ट टाइप कौन सी होगी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है। The floppy disk was introduced in the market by। फ्लॉपी डिस्क जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? IBM ने। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आता है डैश ब्रॉड द यूज ऑफ माउस ड्राइवन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन कंप्यूटिंग। इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला। Select the best option to create and edit the HTML pages। नोटपैड और MS फ्रंट पेज जो होता है ये बेस्ट ऑप्शन होता है क्रिएट और एडिट करने के लिए HTML के पेजेस को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इफ द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अगर तो डेटा टाइप है ना वेरिएबल की डेटा टाइप होती है इंट, कैरेक्टर और फ्लोट, अगर तो वो चेंज करनी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके दौरान, देन द वेरिएबल विल बी डायनामिकली टाइप्ड। तो जो वेरिएबल जो होगा ना वो डायनामिकली टाइप्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट लूप्स। जावा स्क्रिप्ट लूप्स की जो है एक टाइप नहीं है इसमें से, वो कौन सा है? स्विच जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट लूप की टाइप नहीं है। इसका मैं फिर भी कंफर्म करके बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सपोज माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम देन अकॉर्डिंग अ heuristics who will actually define whether that operating system is successful or not। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करता है एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो कि डिफाइन करेगा वेदर ऑपरेटिंग सिस्टम इज सक्सेसफुल और नॉट। तो वो कहता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट है ना, अगर वो एक लॉन्च करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन है जो ये डिफाइन करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुल है या नहीं? तो आ जाता है यूजर ये बात डिफाइन करेंगे, मतलब वही बता सकते हैं, यूज इस्तेमाल करने वाले बता सकते हैं ना कि वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यूजर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक्स सुजेस्ट दैट अ प्रोग्राम और मॉड्यूल शुड बी डिवाइड इनटू मैक्सिमम डैश एंड मिनिमम डैश पार्ट्स। मैक्सिमम इसके 9 पार्ट्स होने चाहिए और मिनिमम 5 पार्ट्स होने चाहिए। Without a complete system, one can not achieve result from a part of a system। एक सेकेंड, इसको आप फिर से देख लें एक बार। ह्यूरिस्टिक्स जो है ना वो सजेस्ट करता है प्रोग्राम को या मॉड्यूल को कि शुड बी डिवाइड, उसे डिवाइड होना चाहिए। मैक्सिमम कितने पार्ट है? 9 और मिनिमम 5। दोनों भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है, तो मैक्सिमम 9 है और मिनिमम 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विदाउट अ कंप्लीट सिस्टम वन कैन नॉट अचीव। एक जो होता है वो नहीं करता अचीव रिजल्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जब कंप्लीट हो जाता है विदाउट अ कंप्लीट सिस्टम वन कैन नॉट अचीव, एक जो होता है वो नहीं अचीव कर सकता रिजल्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ सिस्टम। और जब सिस्टम कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उससे रिजल्ट भी नहीं हम हासिल कर सकते। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन टू लैब्स ऑफ सिमिलर type of LAN then which device will be more suitable to fulfill this requirement। अगर तो आपको रिक्वायर्ड हैं दो लैब्स ऑफ सिमिलर टाइप, एक ही टाइप की ऑफ LAN, देन विच डिवाइस, तो कौन सी डिवाइस है विल बी मोर सुटेबल होगी फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट? ब्रिज। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें हम दो, उसने कहा है कि आप लैब्स को जोड़ सकते हैं, तो ये LAN स्टैंड्स है लोकल एरिया नेटवर्क का। तो उसमें दो लैब्स को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो आप किसके जरिए कर सकते हैं? ब्रिज के जरिए। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल
डैश इन जावास्क्रिप्ट, जो वैल्यूज होती है ना वेरिएबल की, वो कैन बी चेंज, वो चेंज हो सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद है डैश इज यूज टू टर्मिनेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ये सेमीकोलन जो है वो इस्तेमाल होते हैं जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। टर्मिनेट हो गया या एंड हो गया तो वो उसके लिए हमारे पास यूज होते हैं सेमीकोलंस। डैश कैन बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू ओपन मल्टीपल पॉपअप विंडोज व्हेन अ पार्टिकुलर वेब पेज इज ओपन्ड। ऑन लोड जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट को ओपन करने के लिए मल्टीपल पॉपअप विंडोज व्हेन पार्टिकुलर वेब पेज होता है। अगर एक पार्टिकुलर वेब पेज ओपन हो ना तो मल्टीपल पॉपअप विंडोज होती है, वो ओपन करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, ऑन लोड। एक पार्टिकुलर वेब पेज पहले से ओपन है, फिर हमने मल्टीपल पॉपअप विंडोज ओपन करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, ऑन लोड। किसके अंदर यूज होता है ये, जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द आउटपुट ऑफ डॉक्यूमेंट्स राइट 2 प्लस मैथ्स पी इज। तो इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी 23.14। फर्स्ट वाली आएगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आता है सपोज यू आर गिवन अ स्ट्रिंग virtual university of pakistan, then which of the following can be used to count the number of character in the string। स्ट्रिंग टाइटल लेंथ जो होती है ना वो इस्तेमाल होगी कि किसके लिए, काउंट करने के लिए नंबर ऑफ करेक्टर जो अभी हैं स्ट्रिंग के अंदर, उसके लिए हमारे पास क्या यूज होती है, स्ट्रिंग टाइटल। स्ट्रिंग टाइटल उसका नाम है ना, तो आगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है तो इसकी हमने लेंथ जब फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, स्ट्रिंग टाइटल लेंथ डॉट लेंथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आता है सपोज यू हैव एन RGB scheme based images of 1024 multiplied by 768 pixels। Select the appropriate space you should have in your computer to store this image। आपके पास एक RGB स्कीम है बेस्ड इमेज ऑन, उस इमेज उसको साइज या पिक्सेल्स वगैरह 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 पिक्सेल्स हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्पेस, तो आप इनमें से जो इन्होंने नीचे स्पेस दी हुई है उनमें से एक अप्रोप्रिएट स्पेस आपके पास कौन सी होना ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में, या ये किस में स्टोर होगी ना इमेज 1024 मल्टीप्लाई बाय 768 की, तो वो 2.25 MB में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, on a web page if we need to execute a script when a user exits the page, then which event handler should we use to run that script। on a web page के ऊपर if we need to execute, अगर हमें execute करने की जरूरत होती है स्क्रिप्ट जो कि हमने लिखा होता है when a user exits the page, then which event handler should, तो हमें कौन सा इवेंट होता है वो चाहिए, we use to run the script, रन करने के लिए। अगर तो हमें एग्जीक्यूट करना है ना स्क्रिप्ट को, जबकि वो यूज़र जो उसने एग्जिट कर दिया है पेज को, मतलब वो उस पेज में से निकल आया जो हमें स्क्रिप्ट जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा था और हमें वो एग्जीक्यूट करना है, तो हमें कौन सा जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो रन कराना पड़ेगा, ऑन अनलोड। वो यूज टू रन द स्क्रिप्ट, हमें स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन अनलोड, क्योंकि अब वो वहाँ पाया नहीं जा रहा ना, वो हमने एग्जिस्ट कर दिया पेज को। उसके बाद आ जाता है इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल रोज आर कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो टेबल और रोज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स। इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम्स आर कॉल्ड, कॉलम्स हमारे पास कहलाती हैं फील्ड्स। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कॉलम्स होते हैं ना वो आर कॉल्ड फील्ड्स। कॉलम्स हमारे पास फील्ड्स कहलाते हैं और रो हमारे पास रिकॉर्ड्स कहलाता है। In the context of intelligent system, soft boots is also termed as autonomous web agent। Context of intelligent system, in the context of intelligent system जो soft boots होते हैं ना उससे is also terminate किया जाता है autonomous web agent के जरिए, उसे हम soft boots is also termed as, soft boots होती है वो किसकी termed होती है, autonomous web agent की।
उसके बाद हमें बस नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, इफ द कॉलिंग फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट देन द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन विल मस्ट हैव द रिटर्न स्टेटमेंट। अगर तो कॉलिंग फंक्शन है इफ द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट देन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, अगर हमने फंक्शन को कॉल किया है ना जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट के जरिए, देन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मस्ट हैव द रिटर्न स्टेटमेंट, हमें उसकी रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। If a calling function is a part of JavaScript statement, then the definition of a function will have must. सॉरी, तो अगर तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना कॉलिंग फंक्शन, तो उसका जो डेफिनेशन होगा ना वो भी ना रखेगा रिटर्न स्टेटमेंट। तो उसका जो डेफिनेशन जो पार्ट होगा ना उसका, एक होता है कॉलिंग फंक्शन कॉल करना और दूसरा होता है फंक्शन डिफाइन करना। तो अगर फंक्शन कॉल किया है ना जावास्क्रिप्ट में, तो उसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना वो ना मस्ट है कि वो उसके पास भी रिटर्न वैल्यू हो या रिटर्न स्टेटमेंट हो। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू। वेरिएबल जो होते हैं वो इज अ कंटेनर होते हैं दैट होल्ड अ सिंगल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डैश रेफर्स टू डीओएस अटैक। ओवरबर्डनिंग ऑफ अ सिस्टम जो होता है ना वो रेफर्स करते हैं टू डीओएस अटैक। Launching DOS attack involves some steps. The second step in this attack is ARM. DOS अटैक में इन्वॉल्व होते हैं सम स्टेप, DOS के अटैक में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें से जो सेकंड स्टेप होता है ना वो क्या है, आर्म। तो ये आपने इसके बाकी स्टेप भी देख लेने खुद से DOS अटैक के। आप अपने हैंड आउट्स में सर्च करिएगा ना DOS कंट्रोल F करके, तो अटैक हो तो उसके नीचे आएंगे, तो फिर वो आप देख लीजिएगा इसके स्टेप्स। उसके बाद आता है फॉर क्रिएटिंग 2D एनिमेशन डैश विल बी मोर अप्रोप्रिएट चॉइस। वेब ब्राउजर जो होता है ना वो अप्रोप्रिएट चॉइस है किसके लिए, क्रिएटिंग करने के लिए 2D एनिमेशंस को। उसके बाद मैं बस नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, द प्रोसेस विच लीड्स अस टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन अ प्रोग्राम इज टर्म्ड एज डीबगिंग। वो द प्रोसेस विच लीड्स अस टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन प्रोग्राम इज टर्म्ड एज, तो वो आएगा डीबगिंग। वो कहते हैं कि वो प्रोसेस हमें बताएं जो हमें लीड्स करता है डिफेक्ट्स, जहाँ पर ना मतलब ऐसे जहाँ पर वो जहाँ पर एरर पाया जाता है हमें वो उसकी लोकेशन बताता है, तो वो प्रोसेस का नाम बताएं, तो वो होगा डीबगिंग। डिफेक्ट्स को मतलब उससे खत्म करना। बाय एडिंग कमेंट्स वी मेक द कोड मोर रीडेबल। जब हम उसमें कमेंट ऐड कर देते हैं तो वो ज़्यादा रीडेबल बन जाता है, क्योंकि वो कोड हमारे जरिए लिखा जाता है। जब हम उसमें कमेंट ऐड कर देते हैं तो फिर जो अगर किसी और ने भी उसे रीड करना है ना, या हमने ही अपना अगर कोड दोबारा रीड करना है आफ्टर अ मंथ या 3-4 मंथ आफ्टर, तो फिर हमारे लिए वो मोर रीडेबल बन जाता है, हम उसे जल्दी समझ सकते हैं, जल्दी पढ़ सकते हैं, हमें पता होगा साथ हमने ये इसलिए लिखा है। तो जब कमेंट ऐड करने का मकसद ही ये होता है कि वो रीडेबल बन जाता है मोर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ethics is a collection of dash that when followed improve our ways of life। एथिक्स जो होता है ना कलेक्शन ऑफ होता है ह्यूरिस्टिक्स का, that when followed improve our way of life। एथेटिक्स कलेक्शन होता है ह्यूरिस्टिक्स का जो कि इम्प्रूव करते हैं अवर वे ऑफ लाइफ को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इन HTML डैश टैग्स इज यूज्ड फॉर स्मॉलेस्ट हेडिंग। स्मॉलेस्ट हेडिंग्स के लिए H6 ही यूज होता है। H1 जो होता है ये लार्जेस्ट के लिए होता है, H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से इसका साइज कम 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 होता रहता है। H1 सबसे बड़े के लिए इस्तेमाल होता है और H6 सबसे छोटे के लिए। हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम, 2 सिंबल्स यूज होते हैं, 0 और 1। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसकी काइंड है, यूटिलिटी प्रोग्राम की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप अमंग द सेल्स ऑफ MS एक्सेल शीट कैन बी क्रिएटेड बाय फॉर्मूला। रिलेशनशिप अमंग द सेल्स ऑफ MS एक्सेल शीट कैन बी क्रिएटेड बाय, उसे हम कैन बी क्रिएटेड कर सकते हैं फॉर्मूले के जरिए।
जो सेल्स होते हैं ना उनके दरम्यान हम रिलेशनशिप कैसे पैदा कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के। लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इज स्पेशली टर्म्ड एज ह्यूरिस्टिक्स। लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर से स्पेशली, ये किसकी टर्म्ड है, ह्यूरिस्टिक्स की। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। क्वालिटी एश्योरेंस टीम, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये श्योर करने के लिए, क्या श्योर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर को श्योर करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर हाउस में जिम्मेदार होती है ना वो उसकी होती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। उसके बाद आता है होम पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। होम पेज जो उसका होम पेज होता है वो पार्ट होता है वेबसाइट का। बस नेक्स्ट आ जाता है डैश ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिप्लेसिंग द ओल्ड स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। हायरार्चिकल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसे हम वो रिप्लेस करता है द ओल्ड स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के जरिए। जो पहले से स्टाइल था ना ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का उसके साथ उसे रिप्लेस कर दिया जाता है हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमें बस नेक्स्ट आ जाता है द स्टडी रिलेटेड टू सोशल implication of computing helps the professional in a way that they reduce their workload. The study related to social computing helps the professional in the way of that the reduce their workload. Implication of computing helps the professional in the way, कि किस तरह उनकी मदद कंप्यूटर जो द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू सोशल इम्प्लीकेशन जो होती है ना कंप्यूटिंग, ये किस तरह मदद करता है प्रोफेशनल इन वे डेट दे रिड्यूस, तो वो उसका कम कर देते हैं वर्क का लोड, उसके काम का जो प्रेशर या बर्डन होता है वो कम कर देते हैं। एलसीडी डिस्प्लेज आर टू डायमेंशनल डिस्प्ले। Which of the following describe characteristics of Telnet? It is used to log in remotely. और हमने अगर डेटा सेंड भी करना होता है ना रिमोटली तौर पे, रिमोट के तौर पे, या रिमोट को ऐसा कुछ एमसीक्यूज था पिछले वीडियो में, तो उसमें भी हमारे पास यूज होता है टेलनेट। ये नेटवर्क है ना एक, तो इसमें टेलनेट यूज होता है। तो अभी इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलनेट? इट इज यूज टू लॉग इन रिमोटली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट मैसेज सर्विस टू द इंटरनेट यूजर्स? AIM। इसमें से इंस्टेंट मैसेज सर्विस जो होता है ना इंटरनेट यूजर को वो कौन प्रोवाइड करता है? AIM। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपका यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एंड अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।